बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द किचन ऑफ ग्रीन हीलिंग्स। मेरे चैनल की इनफरादियत ये है कि मैं आपके लिए वो रेसिपीज़ लेकर आती हूँ जो बहुत कम टाइम में बन जाती हैं और जायके में बहुत ही बेहतरीन होती हैं। मेरी प्रीवियस वीडियो पर आप लोगों ने बहुत प्यार शो किया है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आज आपके लिए कीमा करेले की एक बहुत ही मुनफरिद रेसिपी लेकर आई हूँ जिसमें करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे, इस चीज़ की 100% गारंटी है। यहाँ मैंने कुकर में ले लिया है 1 कप ऑयल का और 4 मीडियम साइज़ के प्याज कट करके मैंने इसमें डाले हैं। प्याज हमें गोल्डन की तरफ लेकर जाने हैं, यानी कि ज़रा ज़्यादा गोल्डन करने हैं, तो मैंने बहुत थिन स्लाइसेस किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्याज आपका परफेक्ट गोल्डन हो तो उसके लिए जो प्याज की कटिंग है वो आपने चौड़ाई वाली साइड से करनी है, लंबाई में कटिंग नहीं करनी है। लंबाई में कट हुआ प्याज जो है वो दरमियान में से वाइट रह जाता है और कॉर्नर उसके जल्दी ब्राउन हो जाते हैं। इस तरीके से कट हुआ जो प्याज होता है वो बहुत जल्दी प्रॉपर एक जैसा गोल्डन होता है। यहाँ मैंने शामिल कर दिए 4 से 5 चवे लहसुन के, साथ ही वो भी ब्राउन हो जाएंगे। देखिए हमारा जो प्याज है वो गोल्डन हो चुका है। यहाँ मैं 500 ग्राम कीमा शामिल कर रही हूँ, यानी कि आधा किलो कीमा। अच्छे से हम इसमें इसकी मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग करने के बाद आपने फ्लेम को मीडियम कर देना है। जब हम मीडियम फ्लेम पर कीमे को पकाएंगे तो कीमा अपना ही पानी छोड़ना शुरू कर देगा। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे तो कीमा जो है वो अच्छा खासा पानी छोड़ देगा। आप देखिए कि यहाँ पर कीमे में 2 से 3 मिनट के बाद अच्छा खासा पानी आ गया। और एक बात आपको यहाँ बताती चलूँ कि आपने ढक्कन नहीं लगाना, ढक्कन लगाए बगैर मीडियम फ्लेम पे आप पकाएंगे, कीमे अपना पानी छोड़ना शुरू कर देगा। इसी पानी में हमने कीमे को पहले पका लेना है, इतना कि पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए। जैसे ही पानी खुश्क होगा साथ ही हमने यहाँ पर 4 टमाटर शामिल कर देने हैं, छोटे छोटे कट किए हुए। ऑयल में ज़्यादा देर तक कीमा फ्राई आपने नहीं करना वरना कीमा हार्ड हो जाएगा। अब मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। आप मसालों को अपनी नीड के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन सारे मसालों को आपने मिक्स कर लेना है कीमे में। और मिक्सिंग के बाद हम यहाँ शामिल करेंगे 1 गिलास पानी का। 1 गिलास पानी शामिल करने के बाद फिर से आप मिक्स करें ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। कुकर को ढक्कन लगाएंगे, हाई फ्लेम रखेंगे। जब सीटी कुकर की चलना शुरू हो जाएगी उस वक्त आपने फ्लेम को मीडियम टू हाई करना है और 10 मिनट तक सीटी चलती रहनी चाहिए। 10 मिनट एग्जैक्ट जब गुजर जाएंगे तो आपने चूल्हा तब बंद करना है। अब चलते हैं करेले की तरफ। करेले की मैंने अच्छे से कटिंग, हाफ में से कटिंग कर ली है। एक बर्तन में लेना है, 2 टीस्पून नमक इस पर ऐड किया है और इसकी मिक्सिंग कर देनी है अच्छे तरीके से हाथों से। और 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसको साइड पे रख लेना है। ये आप कुकिंग से पहले प्रोसीजर कर लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, साइड बाय साइड आपका काम होता चला जाएगा। 15 से 20 मिनट के बाद आप हाथों से करेले को ऐसे मसलेंगे तो इसमें से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। यहाँ हम कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे कि मसल कर पानी निकालते रहें, बस थोड़ी सी देर मसलेंगे, हल्का सा पानी निकलेगा, पानी ऐड कर देंगे ऊपर से और इसको हम इसमें करेंगे अच्छे से वॉश। 1 से 2 पानी डालकर आप इसको वॉश कर लें ताकि नमक अच्छे तरीके से करेलों से उतर जाए। दोनों हाथों से मसलते हुए अच्छे से हमने इसको यहाँ पर पानी में वॉश करना है और पानी से निकालना आपने इसको दोनों हथेलियों में रख कर प्रेस करके पानी सारा निचोड़ देना है और एक सेपरेट बर्तन में आपने इनको रख लेना है। इसी तरीके से सारे करेले हम पानी में से निकाल लेंगे हाथों में निचोड़ते हुए ताकि नमक भी उतर जाए और कड़वाहट भी पानी में करेलों की निकल जाए। अब एक खुले बर्तन में हम 1 कप ऑयल लेंगे और 1 कप ऑयल में हमने इन करेलों को डालना है। करेलों की क्वांटिटी बताना मैं आपको भूल गई, ये 750 ग्राम करेले हैं, यानी कि 3 पाव। 1 किलो से 1 पाव कम है ये। यहाँ हम कढ़ाई में डालकर इन करेलों की करेंगे भुनाई। अब भुनाई कितनी करनी है? जस्ट 3 से 4 मिनट, इससे ज़्यादा हम भुनाई नहीं करेंगे वरना करेले सख्त हो जाते हैं। जब आप उन्हें बिल्कुल ही ब्राउन सा कर लेते हैं भून कर तो वो गलते बिल्कुल भी नहीं हैं, वो हार्ड ही रहते हैं। यहाँ हमने सिर्फ 3 से 4 मिनट की भुनाई करनी है। लाइटर सा कलर चेंज होगा करेलों का और उसके अंदर जितनी भी नमी है वो सब ख़त्म हो जाएगी। जब ये पोजीशन आ जाएगी तो इस स्टेज पर हमने चूल्हा बंद कर देना है। अब हम चलते हैं कीमे की तरफ और कीमे की पोजीशन देखते हैं कि वो किस स्टेज पर पहुंच गया है। अब जब हमने कीमे को रखा था चूल्हे पर, उसी में साथ साथ अगर आप करेलों को कर लेते हैं तो आपका बहुत कम टाइम लगना है और दोनों चीज़ें साइड बाय साइड आपकी हो जानी हैं।
कीमा हमारा गल चुका है मुकम्मल तौर पर, पानी उसका ड्राई हो गया है। यहाँ पर मैं दोबारा से चूल्हा जलाऊंगी और कीमे की करेंगे अच्छे से भुनाई, ताकि कीमे का टेस्ट भी डेवलप हो जाए। जो टमाटर और लहसुन खड़े खड़े थे वो सारी चीज़ें यहाँ पर घुल कर यकजान हो जानी चाहिए। अच्छा, यहाँ भुनाई करे कीमे की आपने बहुत अच्छे से करनी है। अगर आप भुनाई अच्छी नहीं करते हैं तो कीमे में से मोस्टली गोश्त की हीक आना शुरू हो जाती है और एक कच्चेपन सा का एहसास होता है। तो कम से कम 5 से 6 मिनट कीमे की भुनाई ज़रूर करेंगे। जब इसका ऑयल थोड़ा सेपरेट होना शुरू हो जाएगा तो उस स्टेज पर आपकी भुनाई कीमों की कंप्लीट कीमे की हो जाएगी। ठीक है, और भुनाई में हम एक अच्छा टाइम लगाएंगे, जल्दी जल्दी आपने नहीं करना है। करेले अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं और करेलों को कीमे के साथ मिक्स करते हुए हमने फर्दर भुनाई करनी है। यहाँ आपको एक टिप देती चलूँ कि करेलों में पानी का इस्तेमाल अब आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप पानी डालते हैं तो करेले कड़वे हो जाएंगे। यहाँ हमने इसकी कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए एक इंग्रेडिएंट, एक एडिशन करना है, जो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। पहले करेलों की कीमे के साथ हमने भुनाई की तकरीबन 5 से 6 मिनट। अब यहाँ पर मैंने हाफ़ कप शामिल किया है वाइट विनेगर, यानी कि सफ़ेद सिरका यहाँ पर मैंने शामिल किया है। तेज़ तेज़ चम्मच चलाते हुए इसको पकाएंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि करेलों में कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं रहेगी और जो करेले पेंदे पे लग रहे थे और हम पानी भी शामिल नहीं कर पा रहे थे, वो चीज़ भी आपकी यहाँ कवर हो जाएगी सिरका डालने से। अब सिरके के अंदर करेलों की भुनाई इतनी करनी है कि सिरका मुकम्मल तौर पर इसमें से खुश्क हो जाए और दोबारा से ये पेंदे पर लगना शुरू हो जाए, यानी कि थोड़ा वो भूनते हुए जैसे पेंदे पर चीज़ लगना शुरू होती है ना, उस स्टेज तक आपने इसकी देखें दोबारा भुनाई करनी है। यहाँ आप देखें कि हल्का हल्का नीचे कीमा भी और करेले लगना शुरू हो चुके हैं। तो बस इतनी भुनाई हमने इसकी कर लेनी है। करेले आपके तकरीबन गल चुके हैं। लाइटर सी जो कसर रह गई है वो हम इसमें दोबारा हाफ़ कप सिरके का शामिल करके इसको बंद करके तवे के ऊपर रख कर मैंने यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट का दम दिया है। 15 मिनट के दम में ये बेहतरीन गल जाएंगे, टेस्ट इसका बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा। 15 मिनट के बाद जब आप ढक्कन उतारेंगे तो आप देखिए करेले खड़े खड़े हैं लेकिन ये गल चुके हैं। कीमे का बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट डेवलप हुआ है। करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं हैं, निखरे निखरे हैं। अब कुछ लोग ऐसा होता है कि करेले को छील कर ऊपर की ग्रीन लेयर इसकी उतार देते हैं, तो वो इतनी मेहनत भी करते हैं और उसकी सारी अफादियत को भी आप ज़ाया करते हैं और उसकी एक अजीब सी शेप भी हो जाती है। तो उससे बेहतर है कि आप फिर करेले ना बनाएं। करेले को खाना है तो उसके पूरे फ़ायदों के साथ खाइए। मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है और ये बनाकर मुझे इसके टेस्ट के हवाले से भी आगाह लाजमी कीजिएगा। मेरी वीडियो पर कमेंट करना, उसे लाइक करना ना भूलिएगा। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।